हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरंभ एकेडमी की ओर से एक नए सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं। सीरीज का नाम है इतिहास के कुछ अनसुने किस्से। मैं सौरभ झा आप सभी को इतिहास के कुछ उन किस्सों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे जो या तो किताबों के पन्ने में दब के रह गए या मुगल आक्रमण ने उसे दबा दिया, या यूं कहे कि हमारे यहां जो सरकारें रहीं उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। हमारी पूरी कोशिश है कि इतिहास में घटे उन बेहतरीन किस्सों को आपके समक्ष बहुत ही सरलता से प्रस्तुत करें। तो इतिहास के कुछ अनसुने किस्से में आपका स्वागत है और यह हमारे इस कड़ी का प्रथम अंक है। और प्रथम अंक में हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास की एक अच्छी सी कहानी सुनेंगे। कहानी एक पायल पर आधारित है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस बेहतरीन कहानी को। यह दक्षिण भारत के इतिहास की कहानी है। दक्षिण भारत के इतिहास अर्थात आज से करीब 2000 साल पहले की कहानी है। 2000 साल पहले चलिए तो दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु और केरला राज्य है, इसमें संगम काल चल रहा था। इसी में जो प्रथम सदी में एक किताब लिखी गई, एक साहित्य लिखा गया, वो तमिल साहित्य का नाम था सिलप्पाधिकारम। उसी की कहानी सुनेंगे हम आज। तो संगम काल में दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु और केरल है, वहां पर 3 साम्राज्य था, चेर, चोल, पांड। तो आज जो हम कहानी सुनेंगे वो सुनेंगे चोल साम्राज्य की कहानी। और चोल साम्राज्य में एक 5 बड़े बड़े साहित्य लिखे गए और उन 5 साहित्यों में से एक प्रसिद्ध साहित्य था सिलप्पाधिकारम। सिलप्पाधिकारम का अर्थ होता है पायल की कहानी, नुपुर की कहानी। और इसको लिखने वाले एक जैन साधु थे जिनका नाम था इंडिगो अडगिल। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, नाम है सिलप्पाधिकारम। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में यह कहानी शुरुआत होती है चोल साम्राज्य के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार। पुहार नाम है बंदरगाह का। पुहार का एक धनी व्यापारी जिसका नाम है कोवलन। कोवलन उनका नाम है। प्रसिद्ध बंदरगाह पुहार के व्यापारी थे। कोवलन का विवाह पुहार के ही एक प्रसिद्ध व्यापारी, अमीर व्यापारी के घर में होता है। उनकी पुत्री से होता है और उसका नाम है कन्नगी। कन्नगी बेहद खूबसूरत महिला थी और उससे कोवलन का विवाह होता है। तो कोवलन का विवाह कन्नगी से। शुरुआत विवाह के कुछ वर्ष बहुत ही अच्छे गुजरे, लेकिन चूंकि कोवलन बहुत अमीर था तो दोस्तों की संगति में आकर एक दिन पुहार के एक नर्तकी के यहां वो नृत्य देखने गया। नर्तकी का नाम है माधवी। तो पुहार के ही एक नर्तकी माधवी का नृत्य देखने गया कोवलन। शुरुआत के कुछ दिन धन खर्च कर करके उन्होंने माधवी का नृत्य देखा। कुछ ही दिन बाद माधवी के सौंदर्य पर फिदा हो गया और फिदा होकर उसके प्रेम जाल में फंस गया। मतलब कोवलन की शादी कन्नगी से। कोवलन गया नृत्य देखने। किसका नृत्य? तो माधवी का नृत्य। शुरुआत में नृत्य देखा और धीरे धीरे माधवी की सुंदरता को देखकर उसे माधवी से प्रेम हो गया और उन्होंने 1000 सोने के सिक्के देकर जहां नाचती थी माधवी, वहां से लेकर उसके साथ रहने लगा। माधवी के लिए उन्होंने 1000 सोने के सिक्के खर्च किए और उसके बाद ये अपना घर छोड़कर अर्थात कन्नगी का साथ छोड़कर माधवी के साथ रहने लगा। 2-3 साल तक ये माधवी के साथ रहा। इस बीच कन्नगी ने बहुत प्रयास किया कि किसी प्रकार कोवलन को समझाकर बुझाकर अपने पास ले आए, लेकिन कोवलन तो प्रेम के जाल में फंसा हुआ था और उसे एक ही बात कन्नगी की नहीं अच्छी लगी। जब 2-3 वर्ष बीते तो सारा धन वैभव सब कुछ बर्बाद हो गया कोवलन का, क्योंकि एक तो 1000 सोने के सिक्के देकर वो माधवी को अपने पास लाया था और उसके बाद उसके साथ मौज मस्ती से रहने में उसके सारे धन खर्च हो गए। एक अमीर व्यापारी था कोवलन और अब कोवलन के पास कुछ भी नहीं है। जब उसका सारा धन वैभव खर्च हो गया, जब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो अंततोगत्वा उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो कन्नगी के पास वापस आ गया। और कन्नगी का प्रेम देखिए अपने पति के प्रति। कन्नगी ने इतना मनाने के बाद कोवलन नहीं आया।
जब सारा धन खर्च हो गया तब कोवलन वापस आया और कन्नगी ने उसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद कन्नगी और कोवलन ने यह तय किया कि अब हम पुहार में नहीं रहेंगे, अब हम यहां से कहीं दूर चलते हैं और हमारे पास कुछ है भी नहीं तो हम शहर चलते हैं और शहर में चलकर व्यापार करेंगे। तो कन्नगी और कोवलन दोनों एक साथ हो गए। जो भी बचा खुचा खाने का सामान था रास्ते के लिए वो लेकर ये मदुरै चलने लगे। रास्ते में इन्हें एक जैन साधु मिले, वृद्ध जैन साधु थे। उन्होंने ही इनका पूरे रास्ते ख्याल रखा और साथ में लेकर मदुरै तक आए। मदुरै में आकर एक ग्वाले के घर पर इनको शरण मिली और वहीं रहे। उसके बाद बात हुई कि अब हम यहां पर एक व्यापार करते हैं। तो व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए और कोवलन के पास कुछ भी नहीं था। तो कन्नगी के पैरों में 2 पायल बची हुई थी। वो पायल नॉर्मल पायल नहीं था, रत्नों से जड़ित पायल था। पायल में रत्न लगे हुए थे। तो कन्नगी ने अपनी एक पायल उतारकर कोवलन को दिया और कहा, जाइए इसे बाजार में बेच दीजिए और जो भी धन मिले उससे एक नया व्यापार शुरू कीजिए और हम दोनों फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। नई जिंदगी की शुरुआत, पुराने जिंदगी के किए कारनामे ये भूलने के लिए और नई जिंदगी की फिर से नई शुरुआत करने के लिए कोवलन वो पायल लेकर बाजार गया और बाजार में राजकीय जोहरी के पास गया कि अच्छे दाम मिले पायल को राजकीय जोहरी को दिखाया। जोहरी ने पायल को देखा, ऐसा पायल आज तक जोहरी ने देखा ही नहीं था। इसी बीच की घटना है कि मदुरै राज्य था, मदुरै राज्य की रानी का पायल चोरी हो गया था और मिल नहीं रहा था। तो राजा का आदेश था कि रानी का पायल जो लाकर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। जोहरी को लगा कि कहीं यह रानी का चोरी हुआ पायल तो नहीं है। जोहरी ने तुरंत राजा, जो चोल साम्राज्य के राजा थे जिनका नाम था नेंडू जेलियन, उनको सूचित किया। राजा ने अपने सैनिकों को राजकीय जोहरी के पास भेजा और कहा कि जाकर देखो, यदि वो पायल रानी का है तो पायल ले लेना और उस चोर व्यक्ति को मृत्युदंड दे देना। नेडू जेलियन जो राजा थे वो अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। आज तक उन्होंने एक भी अन्याय वाला काम नहीं किया था और उनके राज्य में हर एक आदमी को न्याय मिलता था और चोर को उचित दंड दिया जाता था, अर्थात मृत्युदंड दिया जाता था। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि अगर वो चोरी का पायल रानी का हो तो पायल लेकर उसे मृत्युदंड दे देना। सैनिक दौड़ते हुए आए राजकीय जोहरी के पास और उन्होंने कोवलन को पकड़ लिया। जोहरी ने पायल दिखाया। सैनिकों को लगा कि यही पायल है रानी का। सैनिकों ने पायल ले लिया और कोवलन को वहीं मृत्युदंड दे दिया बिना कोवलन की बात को सुने हुए। जब सैनिक पायल लेके आए राजा के पास तो राजा ने भी देखा पायल रानी का ही लग रहा था। राजा ने वो पायल लेकर रानी को दिया और रानी अति प्रसन्न हुई। जब यह बात कन्नगी को पता चला तो कन्नगी दौड़ते हुए राजा के दरबार में पहुंची और राजा नेंडू जेलियन से उन्होंने न्याय मांगा, जो राजा न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कन्नगी ने उनके दरबार में आकर कहा कि आप तो न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, हमें न्याय चाहिए। तो राजा ने पूछा, बताइए आपको कैसा न्याय चाहिए, आपके साथ क्या हुआ है? तो कन्नगी ने अपने पति कोवलन के बारे में बताया। तो राजा ने कहा कि वो एक चोर था, उसने रानी की पायल चुराई थी और हमारे यहां चोरों के लिए मृत्युदंड की सजा है, इसलिए हमने उसे मृत्युदंड दे दिया। तो कन्नगी ने कहा, नहीं, कोवलन निर्दोष था और वो पायल मेरा था जो आपने कोवलन के पास से लिया। राजा ने कन्नगी से इसका सबूत मांगा, क्या सबूत है कि वो निर्दोष था, वो पायल तुम्हारी थी? तो कन्नगी ने अपने दूसरे पैर का पायल निकालकर राजा के सामने प्रस्तुत किया कि ये मेरी दूसरी पायल है। राजा ने तुरंत आदेश दिया और रानी से जो पायल कोवलन के द्वारा लिया गया था वो पायल मंगवाया और दोनों को मिलाकर देखा। रानी की जो पायल थी वो पायल और कन्नगी की जो पायल थी लगभग एक ही जैसा था। अंतर क्या था? तो रानी के पायल में मोती जड़े हुए थे जबकि कन्नगी के पायल में रत्न जड़े हुए थे। जोहरी से जांच करवाने के बाद पता चला कि जो पायल कोवलन के पास से मिला है वो पायल
कन्नगी के पायल से मिलता जुलता है, रानी के पायल से नहीं मिलता है। राजा निंडुजेलियन को यह एहसास हुआ कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया और वो राजा अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। पहली बार जीवन में उससे गलती हुई थी न्याय के प्रति और शर्म से आकर उसने, राजा ने और रानी ने वहीं पर कन्नगी के सामने आत्महत्या कर ली। लेकिन कन्नगी जो एक नए जीवन की शुरुआत की राह देख रही थी, इतने दिनों से अपने पति से अलग थी, उसका क्रोध कम नहीं हुआ। तो कन्नगी ने अपना पायल अपने हाथ में लिया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, हे माते, अगर मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और आज तक मेरे मन में कोवलन के अलावा किसी का ख्याल नहीं आया हो, तो इस मदुरै शहर में पतिव्रता नारी, ब्राह्मण और बच्चे को छोड़कर सब भस्म हो जाए। और गुस्से में आकर कन्नगी ने वो पायल जमीन पर पटक दिया। जैसे ही इतिहासकार लिखते हैं कि जैसे ही वो पायल जमीन पर पटका गया, उससे एक अग्नि प्रज्वलित हुई और पूरा मदुरै शहर जलकर राख हो गया। मदुरै शहर जल रहा है और कन्नगी अट्टहास लगा रही हैं। धीरे धीरे मदुरै जलने लगा, भस्म होता चला गया। यह देखते हुए लोगों की मान्यता है कि वहां एक मीनाक्षी देवी है। जैसे उत्तर भारत में पार्वती देवी हैं, इन्हीं का रूप मानी जाती है मीनाक्षी माता। लोगों ने मीनाक्षी माता का आह्वान किया, तब मीनाक्षी माता प्रकट होती हैं और वो कन्नगी का गुस्सा शांत करवाती हैं। तब जाकर जो कुछ भी बच गया था वो मदुरै शहर बचता है और कन्नगी का गुस्सा शांत होता है। तो ये कहानी थी माता कन्नगी की। और जैसे आप जानते होंगे, उत्तर भारत में सती अनसुईया, माता सती अनसुईया एक पतिव्रता नारी के रूप में पूजनीय है। उसी प्रकार दक्षिण भारत में और श्रीलंका में हमारी माता देवी कन्नगी भी पूजनीय हैं। तो ये हमारे इस कहानी का पहला अध्याय था, पहला अंक था, जिसमें हमने आपको दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध साहित्य शिलप्पाधिकारम में पायलों की कहानी सुनाई। ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे और इतिहास के कुछ अनसुने किस्से, कुछ अनसुने पन्ने, कुछ अनदेखे पन्ने उसको आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।